हेलो प्यारे बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7th के लिए साइंस की वर्कशीट आपकी 16 अक्टूबर की है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर आपको स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो क्लियर नहीं दिखती है, तो आप यूट्यूब पे आप स्क्रीन पर एक फंक्शन होता है उसको करिए। वो अपर राइट मोस्ट पे यानी कि राइट साइड में आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट्स नज़र आएंगे। उन डॉट्स पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। और क्वालिटी ऑप्शन में हो सकता है वो आपका ऑटो पर हो या 144 पे हो, उसे आप 240 360 या मैक्सिमम कर लीजिए। उससे आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वीडियो की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये इशू आपका ख़त्म हो जाएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या किया था? लास्ट वर्कशीट में हमने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो हीटिंग इफेक्ट दे सकता है किसी चीज़ को, तापीय प्रभाव दे सकता है क्या विद्युत धारा। तो वही किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर द वायर गेट्स हीटेड, इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तप्त या गर्म हो जाता है। कौन? तार। और यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इन टुडेज क्लास मोनिका मैम वॉन्ट्स टू शो एन एक्टिविटी। आज की जो क्लास है उसमें मोनिका मैम है, ये एक गतिविधि दिखा रही हैं आपको। गतिविधि करेंगे आज हम एक। शी टेक्स अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, जिसमें उन्होंने क्या उपयोग किया है? एक खाली माचिस की डिब्बी का कार्डबोर्ड ट्रे ले लिया है। शी रैप्स एन इलेक्ट्रिक वायर a few times around the cardboard tray and places a small compass needle inside it। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो माचिस की डिब्बी, खाली डिब्बी ली थी, ट्रे जो लिया था, उसके उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा और उसके चारों तरफ उन्होंने तार को लपेटा है। ठीक है, इसके चारों तरफ विद्युत तार को लपेट दिया। उसके बाद क्या किया? आफ्टर दैट शी कनेक्ट्स द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन द फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने इस तार के स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया, यानी कि विद्युत जो बैटरी थी, ये यहाँ पे सेल यूज़ किया गया है, इससे इसको अटैच कर दिया। ये देखिए माचिस की डिब्बी है और इसके चारों तरफ क्या किया? वायर को लपेट दिया है। ये ट्रे है हमारी, इसके चारों तरफ वायर को लपेट दिया और फिर जो ये वायर था इसका एक एंड जो है सेल से कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड जो इस वायर का था, जिस पे वायर बंधा हुआ था, उसको यहाँ कनेक्शन दे दिया है, सर्किट बना दिया है पूरा। आगे बढ़ते हैं। शी ब्रिंग्स अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन, यानी कि उन्होंने क्या किया? इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए कहा। उन्होंने उनको बोला बच्चों को कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या स्थिति होती है अब। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व करने को बोला स्विच ऑन पोजीशन, यानी कि जब स्विच ऑन की पोजीशन में होगा और स्विच ऑफ में क्या होगा, स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, ये भी हमने देखना है। तो सम स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन दे ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, तो कुछ बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने पाया कि स्विच ऑफ की स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया, यानी कि एक चुंबक ले ली, एंड व्हेन दे ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट द निडल गेट्स डिटेक्टेड ऑन इन स्विच ऑन पोजीशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होना शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ज़रा एक बार फिर से इसे हम समझते हैं। इस एक्टिविटी को क्या किया गया कि एक माचिस की ट्रे ले ली, जो खाले वाली ट्रे होती है, और उसके चारों तरफ एक वायर को लपेट दिया। ऐसे करके लपेटने के बाद एक सिरा यहाँ से हमें मिला, इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी की जगह हम सेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेल को इस तरीके से दिखाते हैं, एक छोटा डंडा होता है, एक बड़ा डंडा होता है इसके अंदर, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच दिखा दिया, ये स्विच अभी ऑफ है, खुला हुआ है ना, ये ऑफ है। इसके बाद इसमें एक बल्ब को जोड़ दिया गया। हम बल्ब को ऐसे दर्शाते हैं और फिर इसको दूसरे तार के सिरे के साथ जोड़ दिया गया। जब हम स्विच को बंद कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्विच ऑन हो गया है और हमारा सर्किट भी ऑन हो गया है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने लिया एक कंपस निडल। कंपस निडल ये वाला निडल होता है, आपने इसको देखा भी होगा कई बार हमारे
जो ज्योमेट्रीज होती हैं उसमें भी दिया जाता है, बच्चे खेलते दिखाई देते हैं मुझे तो इससे। और आपके बैग्स में भी लगा होता है, एक छोटी सी घड़ी के जैसा होता है और इसके अंदर ये निडल लगी होती है जिसका एक सिरा लाल किया हुआ होता है और वो एन की तरफ घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये जो उसकी निडल होती है कंपास के अंदर, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ रेड कलर जो होता है वो नॉर्थ की तरफ इशारा करता है और दूसरी तरफ वाइट होता है, उस तरफ एस लिखा होता है। और ये एक छोटी सी सुई होती है, यहाँ पर डायरेक्शंस लिखी होती हैं, एक तरफ ईस्ट लिखी होती है और दूसरी तरफ यहाँ वेस्ट लिखा होता है, यानी कि ये डायरेक्शन बताने के लिए होती है। और जो रेड कलर होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है। जब हम इस कंपास के पास, इसको कंपास बोलते हैं, और इसके पास जब हम एक छड़ चुंबक को लेकर आते हैं, यानी कि कोई भी चुंबक हमने ले ली, ठीक है, तो उस चुंबक को जब हम लेकर आएंगे इसके पास, तो ये जो सुई है बच्चों ये डिफ्लेक्ट करने लगती है, हिलने लगती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक इफेक्ट था, जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट था, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सुई है वो हिलने लगेगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी, विस्थापित होगी, विक्षेपित होगी। ओके, अब क्या होगा कि हमने जब चुंबक का इस्तेमाल अब हमने कहाँ करना है, अब हमने इस कंपास का जो प्रयोग है वो इस सर्किट के पास करना है। तो हमने क्या किया कि इस सर्किट के पास हम ले आए इस कंपास को। ठीक है, तो ये जो तार था जहाँ पे हमने बांधा हुआ था इसको एक ट्रे से, और यहाँ हमने एक बल्ब भी लगाया हुआ था, इसके पास लाके रख दिया गया चुंबक को। ठीक है, चुंबक को नहीं, इसको, कंपास को। और फिर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया गया, यानी कि स्विच को कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन हो गया है। तो क्या होता है कि ये जो निडल है कंपास की, इसमें डिफ्लेक्शन फिर से आता है, विक्षेपण होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा था इस तार के अंदर, उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट था जो कि इस कंपास में शो हुआ। ठीक है, तो ये थी आज की गतिविधि। और इसमें देखिए आगे क्या दिया हुआ है, द टीचर एक्सप्लेन्स दिस। कैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, जब भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, वो चुंबक बन जाती है। वो तार जो होती है जिसके अंदर से हमने करंट पास किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, वो क्या बन जाती है, एक मैग्नेट या चुंबक बन जाती है। और इसी को, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले ये किसने किया होगा, है ना, हम थोड़ा सा इसके लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम भी कुछ ऐसी नई चीज़ें बनाएं। तो देखिए किसने क्या किया था इसके लिए, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड उनका नाम था, वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। तो ऑर्स्टेड जो थे वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई यानी कि कंपास में विक्षेप होता है। ठीक है, तो इनका नाम याद कर लीजिए कि ये ऑर्स्टेड थे, इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे यस, यस, हाँ, वो जो तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु ऑब्जर्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था। तो आप लिखेंगे ये वाला ब्लू बॉक्स जो है ये इसका आंसर रहेगा, इसको आप लिखेंगे इसके आंसर में, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। ठीक है, तो फर्स्ट का मैंने बता दिया आपको, सेकेंड का आंसर यहाँ पर है। बेटा वीडियो को आप अच्छे से सुनेंगे ना तो सारे आंसर्स आपको क्लियर होंगे। मैं कई बार वीडियो के बीच में भी आंसर बता देती हूँ और फिर आप बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम आंसर आप बता नहीं रहे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखो, शुरू से समझ लिया करो। थर्ड क्वेश्चन कहता है द निडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट। क्या चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। तो यस, आप इसमें यस लिखेंगे। तो जो चुंबकीय सुई होती है उसमें एक छोटी सी चुंबक लगी होती है जो उसकी निडल होती है, और इसीलिए वो क्या करती है, विक्षेपण शो करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है जब भी इसके आसपास हम कोई चुंबकीय चीज़ लेकर आते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और इसे करिए आप सबमिट, इसको अच्छे से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।